Okay, so let's start chapter of your book, economics book, food security in India. Food security, what do you mean by food security? Food security means availability, accessibility and affordability. ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपका क्या, तीन आपको टर्म्स याद रखने हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. आप किसी भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका सबसे पहला होना ही चाहिए एक्सेसिबिलिटी, इन द सेंस कि आप कहीं पर आसपास जो है आपके शॉप होनी चाहिए फूड की, ग्रेन्स की. ऐसा नहीं है कि बना हुआ खाना आपको मिल रहा है, नहीं, आपकी जो ग्रेन्स है, दाल है, चावल है, ठीक है, गेहूं है, ये सारी चीजें आपके आसपास होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप निकले चावल लेने और आपकी जो शॉप है वो आपके 15 किलोमीटर दूर है. ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एक्सेसिबिलिटी इन द सेंस कि आपकी जो शॉप है वो आपके आसपास ही अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी इन द सेंस कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने कहा 5 किलो राइस चाहिए या 10 किलो राइस चाहिए, तो वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर आपको कहे कि 5 दिन बाद में आना या 2 दिन बाद में आना, कि हम लोग मंगवा के रखेंगे. ठीक है, तो स्टॉक जो है वो अवेलेबल होना चाहिए. देन अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी इन द सेंस कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लेने जाते हैं, आपके जो भी ग्रेन्स हैं या फूड जो लेने जाते हैं, आपके पास वो प्राइस होना चाहिए. जितना भी फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज आया है या 60 रुपीज आया है या फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 रुपीज आया है, तो वो पैसा आपके पास में होना चाहिए. तो ये दो टर्म जो है ये कंप्लीट करते हैं. फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all time. ठीक है, सारे लोगों को और सही समय पर, ठीक है, या सब समय टाइम पर. ऐसा नहीं है कि एक दिन है दूसरे दिन नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब यहां पर आपको समझ में आया? Have you understood the meaning of food security? Yes, ma'am. ठीक है, फिर से Yes, ma'am. फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all times. सभी को सब समय पर, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. The poor households are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. देखिए, जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम होता है या प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है ना? वनरेबल पर्सन जो होते हैं वो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन हो, ठीक है, जुकाम होती है, सबको होती है, लेकिन आप कंपैरेटिवली अदर्स आपको ज्यादा होती है, यानी कि आपको ज्यादा इफेक्ट करता है ना? तो वो पर्सन क्या हो जाता है? वनरेबल पर्सन हो गया. तो इनको ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है जब भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन में या किसी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फूड के. ठीक है, फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, फूड सिक्योरिटी किस पे डिपेंड होती है? ये होता है पीडीएस. पीडीएस इन द सेंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्या होते हैं पीडीएस? जो आपके राशन शॉप वगैरह होती हैं, आप जानते हैं, उनको कहा जाता है. एंड गवर्नमेंट, है ना, विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड. यानी कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट है, आपकी पीडीएस है, इन सारी चीजों पे ही आपका फूड सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड रहती है. क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. ठीक है, फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग. ठीक है, जिस तरीके से हमें सांस की जरूरत होती है, ब्रीथ करने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से हमें खाना भी बहुत जरूरी होता है जीने के लिए. बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स. ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि 2 टाइम का खाना मिल गया आपको, है ना, उससे ज्यादा. फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस. फूड सिक्योरिटी के क्या क्या डायमेंशंस रहते हैं? देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स, सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी. मैंने अभी अभी आपको जैसे बताया कि आप कहीं पर भी जाते हो, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आपको राइस चाहिए, आपको दाल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो वहां पर होना चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का खाना वहां पर अवेलेबल हो. वहां पर जितनी भी चीजें होती हैं सारी उस शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री
food imports and previous year stock store in government granaries. ओके, यानी कि फूड जो है एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें, और वहां पर जो गवर्नमेंट के जो हमारे स्टॉक है वहां पर फूड अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर्स वगैरह में सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए. एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि खाना जो है उस तक पहुंचे. पर्सन ऐसा नहीं है कि निकला बाहर और जो शॉप है वो 15 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है, उसको आधा टाइम तो वहां पर जाने में ही लग जाए. ठीक है, वो उसके आसपास ही होनी चाहिए. देन थर्ड थिंग इज अफोर्डेबिलिटी. implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutrition food to meet one's डाइटरी नीड्स, यानी कि हर एक पर्सन को अपनी डाइटरी, एक तरीके का खाना नहीं है वहां पर, हर तरीके का खाना जो उसकी डाइट में आता है वो वहां पर उसको खरीदने जितना उसके पास में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मनी होना चाहिए. ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई. क्या होती है फूड सिक्योरिटी? Yes or no? Have you understood these 3 points? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all the person. ठीक है? All person have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on access to food. किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फूड तक पहुंचने के लिए. ठीक है, और सबके पास में पैसा होना चाहिए और सबके पास में फूड आना चाहिए. तो ये आपकी समरी हो गई इसकी फूड सिक्योरिटी की, मेन की. देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई इज फूड सिक्योरिटी, क्या जरूरत है फूड सिक्योरिटी की. तो क्या आता है, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन होता है हमारा सोसाइटी का, माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाइल पर्सन अबाउट द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस. अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है, आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, ये आता है बिलो पॉवर्टी लाइन और ये आता है अबव पॉवर्टी लाइन. तो जरूरी नहीं है कि यही पर्सन जो है वो फूड जो है इंश्योर होते हैं कि भैया यहीं पर आपकी फूड की प्रॉब्लम आती है. कई बार ये जो होते हैं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास में पैसा है, इतना है कि वो टाइम पे खाना खा सके, है ना, लेकिन इनके साथ भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं फूड की. जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि पेंडेमिक के टाइम पर आप लोगों ने देखा था राशन वगैरह फ्री में बांटा जा रहा था. ठीक है ना, आई ना प्रॉब्लम, कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम आई या नहीं आई. ठीक है, तो कंट्री फेसेस ए नेशनल डिजास्टर्स. कई बार क्या होता है कि नेशनल डिजास्टर्स आ जाते हैं. ठीक है, क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक आ गया, ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गए कॉजिंग, है ना. कई बार जो क्रॉप्स प्रोडिक्शन होता है उसमें दीमक लग गया या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी की पूरी फसल जो होती है वो खराब हो जाती है ना, फेमाइन आ जाता है. तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें क्या करना होता है, फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए क्लाइमेटीज, किस तरीके से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो इफेक्ट करती है ड्यूरिंग क्लाइमेटी. तो कैसे करती है, ड्यू टू ए नेचुरल क्लाइमेटी से ड्राउट हो गया, जैसे टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस, जैसे कि जितना प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीजेस हो. ऑब्वियसली क्लाइमेटीज आएंगी, कोई सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया तो क्या होगा, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा. जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा. ठीक है, इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज. अब क्या होगा कि हमारे पास में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी. जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना अगर नहीं होता है तो फूड का क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा ना. होगा नहीं हो गया. किस तरीके से क्लाइमेटीज जो है फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करती है, मैं उसका मीनिंग बता रही हूँ आपको. ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड. अब अगर फूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, फूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, द प्राइसेस गोज अप. ठीक है, तो अगर हमारे पास में सप्लाई, हमारे पास में ज्यादा स्टॉक नहीं होगा, ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे. ठीक है, एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड. तो अब जब पैसे ज्यादा बढ़ा दिए तो हर पर्सन तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना, खरीद नहीं सकता. ठीक है, इफ सच क्लाइमेटीज हैपन इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, अगर ये बहुत बड़े एरिया में आता है और बहुत टाइम तक आता है तो क्या होता है, इट मे कॉजेज द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन.
तो इससे क्या होता है, लोग जो है वो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इन द सेंस कि भूख से लोग जो है वो मरने लगते हैं। ओके, तो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि कंट्री के अंदर फिर आ जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर फूड की शॉर्टेज आ जाए। ए मैसिव स्टार्वेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन। A famine is characterized by widespread death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening फ्रॉम स्टार्वेशन। क्या मतलब होता है इसका, स्टार्वेशन इन द सेंस जब बॉडी के अंदर खाने की कमी हो जाती है, पीने की कमी हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी वजह से पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट occurred in India was the famine of Bengal in 1943। देखिए सबसे एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, डिवास्टिंग फेमाइन आया था। कब आया था इंडिया के अंदर, फेमाइन ऑफ बंगाल आया था 1943 के अंदर। ठीक है, दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल। कितने लोग मरे थे इस समय, 30 लाख लोग मरे थे इन द प्रोवाइन ऑफ बंगाल। और ये कहाँ पर हुआ था, ये प्रॉब्लम कहाँ आई थी, बंगाल के अंदर आई थी। तो आप देखेंगे कि हमारी जो कोरोना जो आया है इससे भी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे मरे हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ पर आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, डू यू नो हु वर अफेक्टेड मोस्ट बाय द फेमाइन। आपको पता है कि कौन जो लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इस प्रॉब्लम से। देखो कौन होते हैं, द एग्रीकल्चरल लेबर्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, एंड अदर कैजुअल लेबर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। यानी कि फूड का अगर प्राइस बढ़ता है तो इन लोगों पे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, आ गया समझ में, दे वर द वंस हु डाइड इन दिस फेमाइंस। और यही वो लोग थे जो कि ज्यादातर फेमाइंस के अंदर मर गए थे। ठीक है, अब देखिए, देखो यहाँ पर एक पिक्चर देख रखी है किस तरीके से स्टारवेशन विक्टिम्स अराइविंग एट द रिलीफ सेंटर्स 1945। यहाँ पर देखिए यहाँ किस तरीके से स्टारवेशन की प्रॉब्लम में क्या होता है। देखो ये पूरी पर्सन की जो है वो हड्डियां तक निकल कर बाहर आ जाती हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन 1943 ए फैमिली लीव्स हिज विलेज इन चितगांव डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। ये देखो यहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जो है लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि वहां पर फूड की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है ऐसे टाइम पर, फेमाइन के टाइम पर। अब देखिए, नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपन इन इंडिया अगेन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद में, जैसी बंगाल में फेमाइन आया था उस तरीके का अब उसके बाद में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं। बट इट इज डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड Kashipur in Odisha where famine-like conditions have been existing for many years and where some starvation deaths have also been reported। देखिए कुछ एरियाज हैं जैसे कि कालाहांडी हो गया, काशीपुर हो गया उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर भी ऐसी कई कंडीशंस कुछ समय पहले से आती रही हैं और कई जो डेथ्स जो हैं वो स्टारवेशन की वजह से होती रही हैं। ठीक है, रिपोर्ट की गई हैं। स्टारवेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ ही नहीं है, बंगाल और उड़ीसा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के अंदर भी 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम से कई लोग मरे हैं। ठीक है, Palamu district of Jharkhand and many other remote area during the recent years. Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all the times. ठीक है, तो ये इसके अलावा राजस्थान के अलावा झारखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है, पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम से कई लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग जो इसकी प्रॉब्लम से मर रहे हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के लिए ही हम लोगों ने क्या किया है, इंडिया के अंदर क्या हुआ है, फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हर पर्सन को हर समय खाना अवेलेबल हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज हु आर फूड इनसिक्योर। कौन पर्सन है जो कि फूड इनसिक्योर हैं, ऐसे कौन से पर्सन्स आते हैं ज्यादातर जिनके पास में खाना अवेलेबल नहीं होता है या वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कौन होते हैं वो पर्सन।
Although a large section of people suffer from food and nutritional insecurity in India, the worst affected groups are landless people. सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो पर्सन होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती हैं, ठीक है, जो लैंडलेस लेबर होते हैं, ठीक है, एंड पीपल विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं जो किसी तरीके के छोटा मोटा गाना वगैरह गा के या इस तरीके के जो है ना होते हैं, ये आपके बंजारे वगैरह जो होते हैं आर्टिसंस होते हैं, इन तरीके के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर इससे इफेक्ट होते हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, जैसे भिखारी वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे लोग जो है वो छोटा मोटा काम करने वाले पर्सन हो गए, भिखारी हो गए, ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस प्रॉब्लम से। ओके, इन द अर्बन एरियाज the food insecure families are those who working member are generally employed in ill paid occupational एंड कैजुअल लेबर्स मार्केट। अब देखिए अर्बन एरियाज के अंदर कौन होते हैं, इनसिक्योर फैमिलीज होती हैं जो कि वर्किंग मेंबर्स होते हैं ना, आपके बहुत ज्यादा कम पैसे जहां पर मिलते हैं, है ना, ढाबा पर अगर कोई काम कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है या इस तरीके के जो काम करते हैं, ठीक है। कैजुअल लेबर्स होते हैं मार्केट के अंदर, छोटी मोटी शॉप डालने वाले जो लोग होते हैं, ये लोग ज्यादा सफर करते हैं। दीज वर्कर आर लार्जली engaged in seasonal activities। ये लोग क्या करते हैं, ये सीजनल एक्टिविटीज के अंदर ज्यादातर इंगेज होते हैं, यानी कि कुछ समय पर इनको खाना जो है एम्प्लॉयड रहते हैं, कुछ टाइम के लिए नहीं रहते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी की ना इनके पास होती है, क्योंकि इनके पास ज्यादा स्किल नहीं होती है, जो इतना ज्यादा ना ये एजुकेटेड होते हैं, तो इनके पास में ये लोग क्या है, किसी टाइम पर इनको काम मिल जाता है, किसी टाइम पर इनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एंड पेड वेरी लो वेजेस, या फिर उनको बहुत कम जो है वो सैलरी दी जाती है, जस्ट इंश्योर देयर सर्वाइवल। ओके, तो ऐसे लोग जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। यहां पर कोई प्रॉब्लम आपको, किसी तरीके की प्रॉब्लम अभी तक स्टूडेंट्स अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम? I am audible or not, student? Student, I am audible or not? Okay, now we'll talk about the story of Ramu। ठीक है, रामू की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। रायपुर विलेज के अंदर एक कैजुअल लेबर की तरह काम करता है रामू। हिज eldest son Somu, who is 10 years old, also work as a pali to look after the cattle of the sarpanch of the village। अब उसका जो बेटा है ना, जो 10 इयर्स का बेटा है सबसे बड़ा, वो भी क्या करता है, आपका जो सरपंच है उसके घर में जितने भी जो जानवर है, कैटल्स हैं, उनकी देखरेख वो करता है, ठीक है। सतपाल सिंह, सरपंच ऑफ द विलेज, सतपाल सिंह जो कि वहां का सरपंच है। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड ए सम ऑफ ₹1000 फॉर हिज वर्क। अब देखिए पूरे साल भर वो वहां पर काम करता है और उसके बदले में उसे कितना पैसा दिया जाता है, 1000 रुपए दिए जाते हैं उसके काम के। रामू हैज 3 more sons and 2 daughters। उसके 3 बेटे और हैं और 2 daughters भी हैं, बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड। लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो फील्ड में काम नहीं कर सकते। हिज वाइफ सुनहरी इज ऑल्सो वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक, ठीक है। और उनकी जो वाइफ है वो सुनहरी, वो भी क्या करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, जैसे घर के अंदर साफ सफाई वगैरह का काम करती है। रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग, जैसे कि गोबर वगैरह उठाना है या इस तरीके की जो भी है वो वर्क वहां पर वो सरपंच के घर पे करती है, ठीक है। शी गेट्स ½ लीटर मिल्क। इसके बदले में उसको मिलता क्या है, सिर्फ ½ लीटर दूध एंड सम कुक फूड अलॉन्ग विथ वेजिटेबल्स, ठीक है। और जो भी बचा कुचा खाना है या थोड़ा बहुत जो खाना है, सब्जी वगैरह रोटी, वो उसको दे दी जाती है फॉर हर डेली वर्क, यानी कि उसके रोज के, उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसे तो ½ लीटर दूध और थोड़ा बहुत खाना दे दिया जाता है। बिसाइड शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड। इसके अलावा ही वो क्या करती है, सिर्फ वही काम नहीं करती है, वो उसके हस्बैंड के साथ में फील्ड में भी काम करती है। इन द बिजी सीजन एंड supplements his earning
Agriculture being a seasonal activities employed Ramu only during time of snowing, transplanting and हार्वेस्टिंग। देखो रामू सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पूरे साल भर काम करता है, वो सिर्फ सीजनल एक्टिविटीज होती है वहां पर, क्योंकि वो सिर्फ कब काम करता है जब स्नोविंग की जा रही होती है, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग की जा रही होती है या हार्वेस्टिंग की जा रही होती है, ठीक है। तो इसी ड्यूरेशन के अंदर उसको क्या होता है, काम मिलता है, बाकी टाइम पर वो खाली बैठता है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ, उसको 4 महीने अप्रॉक्स जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, यानी कि उसके पास में किसी तरीके का उस ड्यूरेशन में पैसा भी नहीं आता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज, यानी कि जो बीज बोने से लेकर जो पेड़ बड़ा होता है ना, हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम पीरियड तक वो उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो उसमें क्या करता है, अदर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहता है। Sometime he gets employment in bricklaying और in construction activities in the village। कई बार उसको काम मिल जाता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, रोड बन रही है या डैम बन रहा है, किसी भी तरीके का, तो उसमें वो एंगेज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज के अंदर वो अपना काम चलाता है करके। बाय ऑल हिज एफर्ट रामू इज एबल टू अर्न इनफ आइदर इन कैश और काइंड ऑफ हिम टू बाय एसेंशियल फॉर 2 स्क्वायर मील्स ऑफ हिज फैमिली। इतना काम करने के बाद भी उसको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता है, इतने एफर्ट्स लगाए उसने, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 2 टाइम का जो खाना है वही अफोर्ड कर पाता है, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज अनेबल टू गेट सम वर्क, he and his family really face difficulties and sometimes his small kids have to sleep without food। लेकिन कई बार ऐसा भी आता है जब उनके पास में खाना नहीं मिल पाता है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार उसको काम कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी टाइम आता है जब उसके पास में कोई काम नहीं होता है, तो उस ड्यूरेशन में क्या करना पड़ता है, उसके जो बच्चे हैं उनको भूखा सोना पड़ता है, ठीक है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ए रेगुलर पार्ट ऑफ मील इन फैमिली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त उनको प्रॉपर डाइट मिलती है ना, कि दूध मिल रहा है, सब्जियां मिल रही है, रोटी, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। कई बार उनको ऐसे ही सूखी रोटी से भी काम चलाना पड़ता है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। अब देखिए रामू जो है वो 4 मंथ जो है वो फूड इनसिक्योर रहता है, क्यों, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड रहता है सीजनल एक्टिविटी होने की वजह से, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है वो तो क्या होता है, हर टाइम तो वहां पर काम नहीं होता है ना, बीज बो दिया, पेड़ बड़ा हो रहा है, अपने आप बड़ा हो रहा है, वहां पर काम ही नहीं होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पर जो रामू है वो इनसिक्योर रहता है, ठीक है, फूड इनसिक्योर रहता है। अब देखिए, अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे अहमद की। अहमद इज अ रिक्शा वाला पुलर इन बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर के अंदर जो आपका जो अहमद है वो कौन है, रिक्शा वाला है। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया अलॉन्ग विथ हिज 3 ब्रदर्स। वो वहां से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है झुमरी तलैया से, ठीक है, 3 ब्रदर्स के साथ में, 2 सिस्टर्स एंड ओल्ड पेरेंट, और उसके 2 सिस्टर्स हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। ही इज स्टेइंग इन झुग्गी। अब वो कहाँ रह रहा है, झुग्गी में रह रहा है, क्योंकि इतना तो कमा नहीं पाता कि बहुत बड़े अच्छे घर के अंदर रह सके, ठीक है। तो द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शास। अब देखिए उसकी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, अहमद पे डिपेंड करती है, कि वो डेली वेजेस जो उसको मिलेंगे, कि भैया कितने जो है पैसेंजर्स उसको मिले, कि कितने लोगों को उसने छोड़ा, तो उनसे जो अर्न हो रहा है उसी पे सारे जो फैमिली है वो डिपेंड करती है। हाउएवर ही डज नॉट हैव ए सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग फ्लक्चुएट एवरी डे। अब देखो इसकी जो जॉब है वो कोई सिक्योर तो है नहीं, है ना, फ्लक्चुएट करती है, कभी अगर ज्यादा सवारी मिल गई तो पैसा ज्यादा मिल जाएगा, और नहीं मिलती है तो पैसा कम मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो उन पे डिपेंड करती है लोगों पे, कि वो कितने उसके साथ में जाते हैं। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटी। कई बार तो उसको ये भी होता है कि हाँ ठीक है, डेली जितना चाहिए होता है खाना वगैरह उतना खरीदने के बाद भी उसके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाता है, लेकिन कई बार उसकी बेसिक नीड्स जो है वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। On other day, he barely earns enough to buy his daily necessity. However, fortunately, Ahmed has a yellow card. लेकिन fortunately, इसके पास में क्या है, एक येलो कार्ड है। येलो कार्ड क्या होता है, which is PDS card.
है ना, फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। देखो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के पास में आप लोगों ने देखा होगा राशन कार्ड होता है ना, जिनकी ज्यादा इनकम नहीं होती है उनको राशन कार्ड दिया जाता है, येलो कार्ड दिया जाता है, जो कि उनको लो प्राइसेस के अंदर उनको फूड जो है वहां से उसको दिखाकर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, विथ दिस कार्ड अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट। इस कार्ड से उसको जो व्हीट की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंटली कम पैसों के अंदर मिल जाती है, राइस मिल जाता है, शुगर मिल जाता है, केरोसिन ऑयल मिल जाता है ऑफ डेली यूजेस। ही गेट्स दीज एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। ये जितनी भी चीजें हैं ना वो उसको मार्केट की हाफ प्राइस पे मिलती है। ठीक है, जितना कि मार्केट के अंदर 10 रुपए किलो अगर चावल आ रहा है तो वहां पर उसको 5 रुपीज के अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है, he purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is open। अब वो क्या करता है कि जब भी राशन की दुकान खुलती है तो वो वहां पर जाके उसी टाइम पर और वो सारा डेली पूरा मंथ का जो राशन का सामान है वो वहां से ले आता है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी पीपल, सॉरी, open for below poverty people। In this way Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earning for his big family where he is the only अर्निंग मेंबर्स। देखो इसी तरीके से वो क्या करता है, अपना घर का काम चलाता है, जबकि उसके पैसे ज्यादा नहीं है, वो अर्न ज्यादा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली का पेट भर लेता है क्योंकि उसके पास में क्या है, येलो कार्ड होता है। ठीक है, राशन कार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। रन हिज फैमिली इवन विथ स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग। छोटा अमाउंट आने के बावजूद भी वो क्या कर लेता है, अपनी फैमिली को खाना जो है वो दे पाता है। द सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड insecurity। The SCs, STs and some section of the OBCs who have either poor land base or very low and productivity are prone to food insecurity। देखिए फूड इनसिक्योरिटी से जो ज्यादा सफर करते हैं या अफेक्टेड जो पीपल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, देखिए SCs हो गए, STs हो गए, OBCs हो गए, ठीक है, या फिर जिनके पास में लैंड नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत कम जो है वो उनको वेजेस मिलते हैं, तो यही लोग होते हैं जो इनसिक्योरिटी, जिनके अंदर ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा फेस करते हैं। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, या फिर कौन होते हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कहीं पे ड्राउट आ गया या कहीं फ्लड आ गया तो वहां पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम से लोग फेस कर जाते हैं। हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम लोग वर्क की तलाश के अंदर क्या करते हैं, किसी ना किसी रीजन की वजह से हमें दूसरे प्लेसेस पे माइग्रेट करना पड़ता है, वहां पर नया काम जमाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी वो पर्सन्स भी फूड इनसिक्योर रहते हैं। ठीक है, ए हाई इंसिडेंस ऑफ मॉल न्यूट्रिशन प्रिवेल अमंग वुमेन। अगर हम बात करते हैं, देखिए अब क्या होता है, अगर फूड नहीं मिलेगा तो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें रहती है, वुमेन्स के अंदर रहती है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एट इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। देखिए अगर वुमेन मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से सफर कर रही है तो जो होने वाला बेबी होगा वो भी नरिश नहीं होगा। ठीक है, वो भी उसी प्रॉब्लम से फेस करेगा, करेगा नहीं करेगा, हेल्दी बेबी बॉर्न होगा क्या अगर मदर माल न्यूट्रिशन की पेशेंट है तो। ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। देखिए यहाँ पर ये देखा गया है कि जो मदर होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो है मदर्स हैं, और जो 5 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, है ना, वो ज्यादा इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं और इनकी जो है इनकी देखरेख बहुत जरूरी होती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS के अकॉर्डिंग 1998-99 में द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़। अब देखो ये सर्वे किया गया था किसके द्वारा, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे द्वारा। इसके अकॉर्डिंग 1998-99 के अंदर ये पाया गया सर्वे से कि यहाँ पर वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो कि 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूं बेटा, किस प्रॉब्लम, जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, ठीक है, खाना नहीं मिल पा रहा है। ओके,
Yes, ma'am.